गंगा नामक एक छोटा सा गांव था जहां मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी थी। खेतों में दिन रात मेहनत करता, मगर कभी फसल अच्छी नहीं होती तो कभी कर्जदार उसे तंग करने आ जाते। उसकी पत्नी बीमार थी और घर में खाने के भी लाले पड़े थे। मोहन के पास एक छोटी सी चौपड़ी के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति अपार थी। वह बचपन से ही खाटू श्याम बाबा का परम भक्त था। जब भी कोई परेशानी आती, वह मंदिर जाकर श्याम बाबा के सामने अपना दुखड़ा रोता। लोग उसे ताने मारते कि भक्ति से पेट नहीं भरता, मगर मोहन को अपने बाबा पर अटूट विश्वास था। एक दिन उसके गांव में भारी बारिश हुई। उसकी फसल बर्बाद हो गई और वह पूरी तरह टूट गया। कर्ज चुकाने के लिए सूदखोरों ने धमकी दी कि अगर उसने पैसा नहीं चुकाया तो उसकी झोपड़ी तक छीन लेंगे। मोहन निराश होकर श्याम बाबा के मंदिर गया और रोते रोते बोला, बाबा, अब तो मैं हार गया। अगर तुम सच में हो तो मेरी मदद करो, नहीं तो मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा। उस रात मोहन बहुत बेचैन था। भूखा प्यासा वह मंदिर में ही सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसके पास एक अजनबी खड़ा था। वह व्यक्ति बहुत ही रौबदार था, सफेद घोड़े पर सवार था और उसकी आंखों में अजीब सा तेज था। उसने मोहन से कहा, तू क्यों चिंता करता है? जा, तेरे खेत में कुछ छिपा है, उसे देख। मोहन भागता हुआ अपने खेत पहुंचा। वहां कीचड़ में कुछ चमकता हुआ दिखा। उसने जब उसे खोदा तो उसकी आंखें फटी रह गई। वहां सोने की ईंटें रखी थीं। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जल्द ही अपने सारे कर्ज चुका दिए, बीमार पत्नी का इलाज कराया और गांव में एक बड़ा मंदिर बनवाया। लोगों को जब ये चमत्कार पता चला तो सबने कहा कि ये कोई और नहीं, स्वयं श्याम बाबा थे, जो अपने सच्चे भक्त की मदद करने आए थे। मोहन ने कभी अपने संघर्षों से हार नहीं मानी और अपनी भक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि जो सच्चे मन से श्याम को पुकारता है, उसकी नया बाबा खुद पार लगा की जय।